सभी बहन और भाइयों को सादर सप्रेम नमस्ते जी। जिन बहन भाइयों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हो सके तो एक कमेंट भी लिखिए। आप सभी के बीच में प्रभु भक्ति का एक बहुत प्यारा सा भजन है। भजन के बोले, मैं सदा पास रहता हूँ तेरे, अगर अरे तू न घर देख पाए तो मैं क्या करूँ। अंतर्यामी नाथ तुम, जीवन के आधार, जो तुम छोड़ो बाँह तो कौन लगावे पार। श्वास श्वास में रम रहे, वृथा श्वास नहीं खोए, ना जाने इस श्वास का आवन होए न होए, आवन होए न होए। मानव भटक गया है पथ से, लोभ मोह में भूला है। कोई पद में, कोई धन में, कोई मद में फूला है। हमको प्रभु तेरे चरणों में देती मुक्ति दिखाई है। जिसने सच्चा किया समर्पण, उसने सद्गति पाई है, उसने सद्गति पाई है। भजन है, मैं सदा पास रहता हूँ तेरे, अरे तू न घर देख पाए तो मैं क्या करूँ। तो भजन में है कि प्रभु कह रहे हैं कि मैं तो सदैव तेरे पास ही रहता हूँ, लेकिन तू नहीं देख पाए तो फिर मैं क्या करूँ। क्योंकि हमारा हृदय मंदिर अगर अपवित्र है और उसके अंदर फिर हमें प्रभु की अनुभूति नहीं होगी, प्रभु का दर्शन नहीं होगा। प्रभु आँखों से दिखाई देने वाली चीज़ नहीं है, वो आनंद का स्रोत है। आनंद की अनुभूति हमें योग के अंगों पर चलकर समाधि अवस्था में प्राप्त होती है। तो केवल हमारे एक ही स्थान है जहाँ आत्मा और परमात्मा दोनों रहते हैं, वो है हमारा हृदय मंदिर। और केवल अज्ञान की दूरी है। जैसे जैसे हमारा वो अज्ञान छटता है, उसका अंधेरा छटता है, तो परमात्मा के हम नज़दीकियों का अनुभव करते हैं। हमारे भीतर सद्गुण आ जाते हैं, दया, क्षमा, सरलता, निर्भयता, अहंकार, शून्यता इत्यादि इत्यादि दिव्य शक्तियाँ हमें मिलने लगती हैं और हमारा जीवन सद्गुणों से भर जाता है। तो हम प्रभु के उस आनंद को फिर प्राप्त करते हैं। तो भजन में यही बताया है, मैं सदा पास रहता हूँ तेरे, अरे तू नगर देख पाए तो मैं क्या करूँ। मैं सदा पास रहता हूँ तेरे, अरे तू नगर देख पाए तो मैं क्या करूँ। मूढ़ मृग तुल्य चारों दिशाओं में गर, ढूंढने मुझको जाए तो मैं क्या करूँ। मूढ़ मृग तुल्य चारों दिशाओं में गर,
ढूंढने मुझको जाए तो मैं क्या करूं। तू सदा कोसता दोष देता मुझे, मुझको ये ना दिया, मुझको वो ना दिया। तू सदा कोसता दोष देता मुझे, मुझको ये ना दिया, मुझको वो ना दिया। सबसे सुंदर मनुष्य तन तुझको दिया, सब्र तुझको ना आए तो मैं क्या करूं। सबसे सुंदर मनुष्य तन तुझको दिया, सब्र तुझको ना आए तो मैं क्या करूं। मैं सदा पास रहता हूँ तेरे, अरे तू नगर देख पाए तो मैं क्या करूं। जांच अच्छे बुरे की तुझे हो सके, इसलिए बुद्धि मैंने तुझे दी, अरे जांच अच्छे बुरे की तुझे हो सके, इसलिए बुद्धि मैंने तुझे दी, अरे लेकिन तू मंद भागी अमृत छोड़ कर घोर विष अपनाए तो मैं क्या करूं। लेकिन तू मंद भागी अमृत छोड़ कर घोर विष अपनाए तो मैं क्या करूं। मैं सदा पास रहता हूँ तेरे, अरे तू नगर देख पाए तो मैं क्या करूं। लिप्त विषयों में ना हो सीख मेरी भली, तेरे अंतःकरण में विराजा हुआ। करना पाप करता हूँ संकेत में, लिप्त विषयों में ना हो सीख मेरी भली, तेरे अंतःकरण में विराजा हुआ। करना ये पाप करता हूँ संकेत में, लिप्त विषयों में ना हो सीख मेरी, तेरे तन को न भाए तो मैं क्या करूं। मैं सदा पास रहता हूँ तेरे, अरे तू नगर देख पाए तो मैं क्या करूं। मूढ़ मृग तुल्य चारों दिशाओं में गर ढूंढने मुझको जाए तो मैं क्या करूं। फूल फल दूध मेवे वसा कादि सब मधुर आहार मैंने तुझे हैं दिए। फूल फल दूध मेवे वसा कादि सब
मधुर आहार मैंने तुझे हैं दिए। तू तंबाकू अमल मध्यमा सा दिखा, रोग तन में लगावे तो मैं क्या करूं। तू तंबाकू अमल मध्यमा सा दिखा, रोग तन में लगाए तो मैं क्या करूं। मैं सदा पास रहता हूँ तेरे अरे, तू नगर देख पाए तो मैं क्या करूं। सरल सुख कर पदारथ सदृश्यों भरा, विश्व सुंदर प्रकाशित मैंने दिया। सरल सुख कर पदारथ सदृश्यों भरा, विश्व सुंदर प्रकाशित मैंने दिया। अपनी करतूत से स्वर्ग वातावरण नरक तू घर बनाए तो मैं क्या करूं। अपनी करतूत से स्वर्ग वातावरण नरक तू घर बनाए तो मैं क्या करूं। मैं सदा पास रहता हूँ तेरे अरे, तू नगर देख पाए तो मैं क्या करूं। मूढ़ मृग तुल्य चारों दिशाओं में घर ढूंढने मुझको जाए तो मैं क्या करूं। मूढ़ मृग तुल्य चारों दिशाओं में घर ढूंढने मुझको जाए तो मैं क्या करूं। क्योंकि कहा है ना, मूढ़ मृग तुल्य चारों दिशाओं में घर ढूंढने मुझको जाए तो मैं क्या करूं। क्योंकि मृग के नाभि के भीतर कस्तूरी होती है और वो सुगंध उसको आती है और वो उस सुगंध को ढूंढने के लिए भागता है इधर उधर। और जब तक उसे ये नहीं पता चल जाए ये सुगंध मेरे भीतर है, तब तक वो अशांत है, भागता रहता है। यही दशा हमारी है कि परमात्मा हमारे भीतर है, हम भटक रहे हैं कभी कहाँ अज्ञान में, कभी ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन हम अपने अंतःकरण को ना तो स्वच्छ बनाते हैं, पवित्र बनाते हैं। तो हमारे अंतःकरण में प्रभु का निवास है, हृदय मंदिर में। तो हम ढूंढते हैं इधर उधर, हमारी भी दशा मृग की तरह ही है। जब हमें पता चल जाता है, सही रास्ता मिल जाता है, तब हम उसे अपने भीतर ही खोजते हैं और फिर हमारे अशांत मन को शांति मिलती है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और वीडियो देखने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो एक कमेंट भी लिखिए। इन्हीं शब्दों के साथ ओम इति शम।